अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज ब्रोही और अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल से सोशल मीडिया पे एक किस्म की आग लगी हुई है फिरोज़ खान की जानिब से। जो सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, सीनियर अदाकार हैं, जो नामवर शख्सियात हैं, उनके जो पर्सनल नंबर्स हैं और उनकी जो घर का पता है वो सोशल मीडिया के पे जो है वायरल करने का मामला हुआ है। उसके बाद जो है कोई कुछ लोग जो है फिरोज़ खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिरोज़ खान पर तनकीद कर रहे हैं कि जो लीगल नोटिस उनकी जानिब से भेजा गया था उसकी वजह क्या थी और क्यों ये लीगल नोटिस जो है अचानक से फिरोज़ खान को याद आया, उन्होंने अदाकाराओं को लीगल नोटिस भेज दिया। और उसके बाद अब जो सिचुएशन है वो कहाँ जा रही है और फिरोज़ खान के खिलाफ जो है अब FIA में दरख्वास्त जो है वो भी मुनीब भट्ट की जानिब से जो है वो दायर कर दी गई है। और एक लीगल नोटिस जो है उन्होंने अदाकार जो फरहान सईद है उनकी जानिब से भी फिरोज़ खान को भेजा गया है कि उन्होंने उनकी प्राइवेसी लीक क्यों की। और उन्होंने कभी जो है फिरोज़ खान के खिलाफ कोई बात भी नहीं की, उसके बावजूद ये लीगल नोटिस भेज के और इसकी आड़ में जो है उनकी प्राइवेसी लीक की गई। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं शाहिद हुसैन, इस मामले पे शाहिद हुसैन से बात करेंगे। शुरू से इस केस को शाहिद हुसैन भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। शाहिद भाई, कल से आपने ये देखा होगा सोशल मीडिया पे ये मामला फिर से जो है सर उठाने लगा है और फिरोज़ खान को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और कहीं पे उसके जो फॉलोवर्स हैं वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस मामले को? और ये जो लीगल नोटिस भेजा गया उसको आपने पढ़ा भी है, तो उसमें जो चीजें रखी गई उन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या वजह बनी देखें, इसकी? आज आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है, तो आग लगाने वाला बुनियादी तौर पर कौन है? सब जानते हैं। देखिए, बिल्कुल। जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स करीब से नहीं देखते। फॉलोअर्स आपकी एक्टिंग को, आपकी चीज़ों को देखते हैं, दूर से आपको स्क्रीन पे देखते हैं, और स्क्रीन पे जब चीज़ें आप डिस्प्ले करते हैं, तो असल हकायक कुछ और होते हैं। लोग वो चीज़ें नहीं देखते और स्क्रीन पे आपको देखने के बाद आपको बड़ा पसंद करते हैं। और नो डाउट हाँ, कि इसमें तो कोई डाउट नहीं पाकिस्तान है। के बिल्कुल। वन ऑफ द बेस्ट एक्टरों में अगर कोई नाम है तो वो फिरोज़ खान है। मैं बिल्कुल। अक्सर बीवी मजबूर करती थी, जब वो टीवी देख रही होती थी तो हमें भी मजबूरन वो देखने पड़ते थे उनके मैं खुद ड्रामे। उनके ड्रामे देखता था। तो लेकिन वो बेहतरीन अदाकारी की, कमाल अदाकारी की। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही। हकीकी ज़िंदगी और ड्रामों में बड़ा फ़र्क है। हकीकी ज़िंदगी में भी शायद उन्होंने समझा होगा कि मुख्तलिफ अदाकारों के खिलाफ जो मुख्तलिफ किस्म के रोल होते हैं ड्रामों के अंदर, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा करूँगा तो शायद वो समझ रहे थे कि मतलब ये एक रूटीन की बात होगी, जिस तरह ड्रामों में अक्सर जो है वो हो जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हकीकी ज़िंदगी में उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखें, अपने बच्चों से जो अगर कोई मुखलिस नहीं है, तो फिर वो किसी से कैसे मुखलिस हो सकता है? अक्सर आपने देखा कि आप परिंदों को देखें, जानवरों को देखें, इंसानों को देखें, माँओं को खास तौर पर देखें कि अपने वो बच्चों के लिए कहते हैं ना कि अपनी आखिरी सांस तक वो फाइट करते हैं और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को अदालत के अंदर धक्के खिलवाए, हम्म। ख्वार किया अपनी अना की तस्कीन के लिए। और आज भी जो मुबैना तौर पर, चूंकि हम मुबैना तौर पर, चूंकि एक साफ़ी हमें तो थोड़ा सा कुछ देना बैलेंस पड़ता है। रखना होता है। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही। लेकिन ये कि मुबैना तौर पर आज भी वो अपनी अनाज से बाहर नहीं निकले। और उन्होंने क्या किया, अलीज़े को भी नोटिस भेज दिया, जो कि अब तक, बल्कि वो अब तो मजीद परवरिश भी उसी करनी है, जो बच्चे इसके हैं, परवरिश जो है अलीज़े ने करनी है, बड़ा करना है और उसकी हिफाजत करनी है। और आज भी वो इनके 2 बच्चों का बोझ लेके घूम रही हैं और अलीज़े इनकी परवरिश करेगी, उसको भी जो लीगल नोटिस भेज दिया, कल मेरी बात हुई मुतालबा थी, किया। कल उनसे बात हुई थी, उनकी प्राइवेसी तो लीक हुई है, उनकी एड्रेस जो है वो नंबर लीक नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्राइवेसी तो लीक हुई है, घर का उनके एड्रेस घर लिया। का एड्रेस जो है तो वो देखें, लीक हुआ है। ये इंतहाई गैर संजीदगी है। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे मुनीब भट्ट साहब हैं, उनकी अहलिया की जो वो प्राइवेसी लीक हुई, उन्होंने बाकायदा तौर पर FIA से रजू किया, उसमें FIA से रजू किया। अगर इनको थोड़ा सा, जो गाइड करने वाले लोग थे, थोड़ा सा इसकी जो लीगल नुकसानात हैं, कानूनी तौर पर अगर इस चीज़ के नुकसानात क्या हो सकते हैं, वो अगर बता देते तो शायद इतनी बड़ी हरकत नहीं, ये ना मुझे करते। यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा आप गाइड कर दें। एक तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी वो लीगल नोटिस रख दिया जिसमें सारी प्राइवेसी जो है इनकी लीक हुई, उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो डिलीट कर दिया। सर, तो अगर देखा जाए कि ये गलती थी उनकी तरफ से, उन्होंने डिलीट कर दिया या जानबूझ के किया, तो फिर माफी मांगने में उनको क्या मसला है? माफी क्यों नहीं माफी, मांग? वो अपने बच्चों की माँ से माफी नहीं मांग रहे। जो उनको ख्वार कर रहे हैं, उनके ऊपर तो इल्जामात हैं कि उसको मारा पीटा भी है, वो साबित ज़ाहिर नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल केस उन्होंने नहीं करवाया था। उनकी शायद वो अब मेरे ख्याल में वो पछता रही होंगी कि उस वक्त इनके केस कर लेना अब वो चाहिए सोच था। रहे हैं कि इस साइड भी। हाँ, वो उनको वो पछता रही होंगी कि उस वक्त अगर ये केस कर देती तो शायद ये अकल आ जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कभी अकल है। लेकिन देखें,
ये माफी मांगने से हटके, आपको पता है जितने भी बड़े स्टार्स हैं लोग इनको ज़ाहिर है बड़ा एक वो समझते हैं, तो आप और हम जो कम फॉलोअर्स रखते हैं, एक न्यूज़ की हद तक कोई भी चीज़ आप पब्लिक करें फौरन उसके लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको चीज़ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि एक सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर उन्होंने चीजें शेयर की, तो कितनी एक्ट्रेस हैं और कितने जो है वो सिंगर्स हैं, उनके जो नंबर्स वगैरह कॉल्स आना शुरू हो गई। एक अदाकार ने लिखा हुआ था कि कुछ लोग जो है, बल्कि यासिर हुसैन ने मेरे ख्याल में लिखा हुआ है कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक स्टूपिड टाइप के आदमी को आपने जो है वो किया, तो अब वो रोल मांग रहा है कि मुझे ड्रामों में रोल दे दें। कितनी खवातीन है एक्ट्रेस जो उनके कॉल्स आ रही है मुख्तलिफ नंबरों से, शर्मीन ओबेद चुनाव को खौफनाक देख अमल लें, है। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए, वो कह रही है कि 24 घंटों से मेरा फोन बंद ही नहीं हो रहा। एमन और मिनाल को देख लें, उनके फोन जो है बजे जा रहे हैं। उन्होंने तो कल वीडियो पूरी रख दी, पूरी कॉल लोग दिखा रहे थे कि कैसे उनको धड़ाधड़ जो है वो कॉल्स आ रही हैं। सर उनकी पर्सनल एड्रेस हमें भी, हम साफ ही देखें, तो अच्छा ये एक गैर संजीदगी का आलम था उनका, जिस जो भी कर दिया, अब मुझे नहीं लगता कि वो माफी मांगे, लेकिन जो चीज कर दी वो तो कर दी। अब उनके जो कंसिक्वेंसेज है उससे भुगतना पड़ेगा इनको, जाहिर है उसकी अब वो किसी ने लीगल नोटिस भेजा है, यानी कि एक उनको सजा दिलवाने के या उनको जो है वो नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उल्टा खुद ही फंस गया है। अब इनको जो है वो उस चीज से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पहले जिन जिन लोगों को इन इल्जामात की बुनियाद पर इन्होंने लीगल नोटिस भेजा था कि भाई मेरे ऊपर इल्जामात आयद किए कि मैंने अपनी बीवी पे तशद्दुद किया है, वो तशद्दुद करने वाले जो स्टेटमेंट्स है, मेरे नहीं ख्याल के किसी भी अदाकार, खातून या मर्द ने इनका नाम लिया, बिल्कुल ऐसा ही किसी ने मेरा नहीं ख्याल के किसी का नाम हालांकि लिया। शर्मीन ओबेद चुनाव यहाँ अदब फेस्टिवल में आई हुई थी, तो मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने कहा ऑस्कर अवार्ड की आप बात कर रही हैं, मैं वापस आप वापस करने जा रही हैं, तो मुझे ये बता दें कि नॉमिनेशन जो 5 नॉमिनेट थे उनमें से कौन सा बंदा है जिसने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया है, नाम क्यों नहीं ले रही, आप नाम लेने से क्यों डर रही है। तो उनका कहना था कि सबको पता है मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी के को भी मैं टारगेट नहीं करना चाहती, सबको पता है। तो उन्होंने वहां पे भी, हालांकि ऑडियंस थी तो वहां पे भी उन्होंने बात, रिकॉर्ड नहीं था, ऑफ रिकॉर्ड था, ऑफ रिकॉर्ड था, तो वहां पे भी उन्होंने नाम नहीं लिया। तो अचानक से ये लीगल नोटिस उनको भेजना, आपको क्या लगता है क्या सोचकर उन्होंने ये लीगल नोटिस भेजा? मैं बताऊं कि जो अंदर की खबर है, वो अंदर की खबर ये है कि कुछ लोगों ने इसको मशवरा दिया फिरोज खान साहब को कि देखें जी, कुबरा खान के खिलाफ, महवेश हयात और दीगर जो अदाकारों के खिलाफ मेजर आदिल राजा मुबैना तौर पर उसने वीडियो बनाई, और उसके बाद फिर वो उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया और हाई कोर्ट ने फौरी रिलीफ दिया और एफआईए ने कार्रवाई शुरू कर दी। अगले ने माफी भी मांगी और वीडियो भी हटा दी, और अब एफआईए तहकीकात उसमें कर रही है। तो इसको मशवरा दिया गया कि भाई आप भी अगर ये कर देंगे तो ये जो लोग हैं ये शायद माफी मांग लेंगे, तो आप और ज्यादा बड़े हो जाएंगे, आप शायद आप तो, लेकिन ये उनको नहीं पता था कि उल्टा मुंह की खाना पड़ जाएगी। वो इसलिए कि एक तो आपने ये चीज की, यानी कि अगर ये प्राइवेसी आप लीक ना भी करते, तो उन्होंने जिन लोगों को आपने लीगल नोटिस भेजा उन्होंने भी नाम लिए बगैर तनकीद की थी, और ये जेन्युइन चीज है। भाई मैं अगर अपनी बीवी पे तशद्दुद करूंगा, अपने बच्चों पे तशद्दुद करूंगा, तो क्या अवाम मुझ पे तनकीद नहीं करेगी? 10,000 लोगों के सामने बैठ के हम जब लोगों के हकूक की बात कर रहे होते हैं, अब जो ड्रामों में रोल होते हैं यही होता है ना, माशरे की बेहतरी के लिए, माशरे के जो कहते हैं पसमानदा हकायक हैं, माशरे के ऐसे हकायक हैं जो ड्रामों के जरिए रखते हैं, तो इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो क्या इनको लोग नहीं देखते होंगे? तो इनको मशवरा दिया गया था कि ये आप कर लोगे तो ये सारे अदाकार जो हैं आपसे माफी मांग लेंगे और मामला खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इसका नाम ही नहीं लिया था। अब उल्टा फंस गए ये कि इन्होंने प्राइवेसी लीक की, उल्टा वो उन्होंने लीगल नोटिस भेजे, एफआईए को जो पीका ऑर्डिनेंस है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, उसकी 3 साल तक सजा है, 3 साल। और इसके अलावा लीगल नोटिस के बाद अगर इसी तरह प्राइवेसी लीक करने के ऊपर इनको अदालत से हत्या की इज्जत का दावा और सिविल सूट का दावा दायर किया जाता है, तो खुद अंदाजा लगाएं क्या कुछ होगा। अलीजे, और जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि वो सोच रही हैं कि अब इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का भी आगाज करें, तो कितना इनका करियर नुकसानदेह होगा। हम इब्तिदा में भी इसी मकाम पर बैठ कर बनाते थे, तो हम कहते थे कि देखिए अदाकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो शायद गलत हाथों में चढ़ गए हैं, या उनको इस चीज की सूझबूझ नहीं है कि क्या नुकसान हो सकता है, वो बस किए जा रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हालांकि बहुत जबरदस्त मुझे खुद पसंद थे, लेकिन वो जब हमने केस देखा, जब वासा पड़ता है तब भी हमने अंदाजा होता है कि किस पानी में, जब अदालतों में आके देखा वो किसी चीज को, मतलब अपने बच्चों से, मैं बार बार कहूंगा, जब अपने बच्चों से मुखलिस आदमी नहीं है तो वो किसी से नहीं हो सकता, ये बात तो तय। अच्छा, महवेश हयात और कुबरा खान की आपने बात की, चले उनके खिलाफ तो कोई जिन्होंने वीडियो बनाई थी मुबीना तौर पर उनके नाम लिए थे, वो तो फिर दूसरा रोल था ना, वो तो उनके खिलाफ कोई मतलब एविडेंस उनके पास नहीं था, जिस वजह से उन्होंने माफी मांग ली। ठीक है, ऊपर से ये पब्लिक फिगर है, और उसके बाद जो अली से फातिमा ने एक पोस्ट रखी थी, और उसके बाद उनके वकील साहब ने आके कोर्ट में बोला था कि झूठी पोस्ट रखी गई है, जिसके बाद वो अलीजे ने आके जो डॉक्यूमेंट थे, जो तस्वीर थी, आके अदालत में
रखी और वो हमने थाने की और जिला हॉस्पिटल की सारी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल उन्होंने तो एप्लीकेशन भी जारी कर रखी है कि इसको वेरीफाई करवाएं। जी जी। तो उस चीज को वो पकड़ नहीं रहे और डॉक्यूमेंट जो उन्होंने रखे उसके बाद हमने वो रिपोर्ट की चीजें सारी, तो अदाकारों ने उस चीज को देखकर उन्होंने किया। तो अगर ये लीगल नोटिस भी भेजा है तो किस बुनियाद पर वो उनको जवाब देते, क्या करते, इस पे थोड़ा रोशनी डालें। देखिए एक चीज है कि एक रद्देमल क्यों आ रहा है, रद्देमल क्यों आ रहा है, पब्लिक ओपिनियन तो कोई भी दे सकता है ना, ठीक है ना। अब एक आम आदमी, मैं बता रहा हूं ना कि जो हमारे अदाकार हैं, बड़ी हस्तियां हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका एक जो रद्देमल होता है किसी चीज पे वो भी बड़ा मानी खेज होता बिल्कुल ऐसा ही है, है। वो ऐसी मामूली बातों पे रद्देमल नहीं देते। लेकिन उन्होंने अगर रद्देमल दिया था तो वो उन्होंने जेन्युइन उस बात पे दिया जिसमें अलीजे ने वो तस्वीरें शेयर की थी, और तस्वीरें कोई मन गढ़ंत तो नहीं है भाई, बिल्कुल अदालत में बिल्कुल। साबित होना बाकी है, लेकिन हाँ अदालत में रखी तो गई है। किसी ने ये तो नहीं कह दिया कि फिरोज खान ने तशद्दुद किया है, लेकिन उन्होंने इस तशद्दुद, मुबैना तशद्दुद के ऊपर रद्द-ओ-अमल का इजहार किया था, और उसका जो है वो जाहिर वो राइट रखता है, वो कोई भी हो, मस्जिद में बैठे मौलवी भी कर सकते हैं, अदाकार भी इसी माशरे का हिस्सा है, वो कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात कि इन्होंने उसका गलत मतलब लिया, और गलत मतलब लेने के बाद अब खुद फंस गए, अब इनको खुद कानूनी चाराजोई से गुजरना पड़ेगा। ऐसे लोग जो वाकई ही फिरोज खान के करियर को बनाने में पेश रहे हैं, हालांकि लोगों ने अपने नुकसान किए हैं, और अब वो इनके खिलाफ जब आके खड़े होंगे, बल्कि अब खड़े आ गए, उन्होंने जब खड़े हो गए वो उन्होंने FIA से रुजू कर लिया है, और अब बड़ी बड़ी अखबारों में, बड़े बड़े जो वॉइस ऑफ अमेरिका में, BBC में, और कई जो सोशल वेबसाइट्स हैं वहां पर ये खबर जब नशर हो गई है, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया और बाकायदा जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेस को जो फॉलो करने वाले जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस पे शदीद तनकीद का इजहार कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाएं कि अब खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी इन्होंने, खुद अपने जो है नुकसान किया। कहा जा रहा था, इसी अपने लीगल नोटिस में इन्होंने कहा था कि पता नहीं कितने 30 मिलियन रुपए का नुकसान हो गया इन इल्जामात की वजह से। भाई पहले भी आपको अपनी वजह से नुकसान हुआ था, आज भी आपको अपनी वजह से नुकसान हो रहा है। आपको किसी आपके अकाउंट कोई और नहीं चला रहा था, आपने पब्लिकली अपने पूरे होश आवाज में वो पब्लिक की चीजें, जिसकी वजह से उन अदाकारों को लाइव थ्रेट्स होते हैं। आपको पता है कि कितने पसंद करने वाले होते हैं, कितने जो है वो मुखालिफिन होते हैं, और कितने वो लाइक करने वाले लोग होते हैं। लेकिन अब उनको कितनी मुश्किल हो रही है सिर्फ आपकी इस हरकत की वजह से। फोन कॉल्स इतनी आ रही है उनको, मैसेजेस इतने आ रहे हैं, तो आप खुद सोचें 24 घंटे आपकी फोन बजती रहे तो कितने डिप्रेस्ड हो भाई जाते हैं आप उनके साथ। देखिए वही वाली बात, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे आपको पसंद करने वाले लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको नापसंद करते हैं। तो अब उन सारे अदाकारों की, जो खवातीन हैं, मर्द हैं, सिंगर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आपने जिंदगियां खतरे में डाल दी सिर्फ इस हरकत की वजह से। अब जब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो सोचें फिर आपको किस तरह भुगतना अब पड़ेगा। उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा नंबर चेंज करने के अलावा। नंबर चेंज करेंगे, घर तो नहीं चेंज कर सकते, घर फौरी तौर पर तो किसी के पास नहीं है। कल से ही जैसे लोगों के खतूत आना शुरू हो गए, मैसेजेस आना शुरू हो गए, नंबर फोन कॉल्स बज रही हैं, क्या करें, कहाँ जाए। तो बहरहाल ये इनको सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल में, वक्त फौरी तौर पर माफी मांग लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, वरना तो कानूनी चाराजोई जो है वो मेरे ख्याल में माफी से भी काम ना चले आगे जाके। 24 घंटों से ऊपर हो चुका है, अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। लगता है क्या मांगेगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो इंसान अना की तस्कीन के लिए अगर किसी मैदान में कूद पड़ता है तो वो शायद वापस ना आए। इनको अना का ही मसला है, या ये जानबूझकर उन्होंने किया है? जानबूझ के कैसे करेंगे, मतलब अपने बच्चों के साथ भी जानबूझ के कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो अनापरस्त लोग होते हैं अक्सर वो इसी तरह, इसी जो है वो इसी अनाई की चक्कर में वो अपना करियर भी तबाह करते हैं, और अपनी सारी चीजें दो पे लगा देते हैं। अच्छा खासा घर उन्होंने तबाह किया, बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया, अब अपना मुस्तकबिल भी जो बचा कुछ था अब शायद वो भी दो पे लगा दिया। अच्छा, इस लीगल नोटिस का इनके केस पे कोई फर्क पड़ेगा? बड़ा फर्क पड़ रहा होगा। अब कल से देखें, मेरा निकाल के मुंह दिखाने के काबिल होंगे जो ऐसे लोग जो कभी भी किसी चीज पर रद्द-ए-अमल नहीं देते थे। अब जैसे अब मसला अयमन है, मिनाल है, शर्मीन उबैद चना है, इसका फरहान सईद, इसके अलावा मुनीब भट्ट है, और दीगर जितने भी अदाकार हैं उनकी भी मिलियंस में फॉलोइंग है। तो वो जब रद्द-ए-अमल दे रहे हैं तो आप खुद इंस्टाग्राम देख लें, ट्विटर देख लें, टॉप ट्रेंड चल रहा है, इस तरह यूट्यूब पे देख लें। तो अब खुद कौन आपको मजीद आपको जगह देगा, आपको ड्रामों में, आपको फिल्मों में, आपकी जो करियर था आपने खुद अपना खराब कर दिया है। अब सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते जिन लोगों के खिलाफ आपने चीज की है, जाहिर है नुकसान आपने खुद आपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपने ये सारी चीजें शेयर की हैं, तो ये इसको तो आप झुटला तो नहीं कर सकते। हाँ, माफी मांग लें, शायद कुछ बचत हो जाए, वरना बचत का मुझे नहीं चांस लगता, क्योंकि आपको अदालतों में भी भुगतना पड़ेगा। FIA और दीगर जो प्लेटफॉर्म है, जहां जहां उन्होंने शिकायतें की हैं उधर से आपको जवाब देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा उस सारे फोरम से, जहां जहां जो एक लीगल जो कहते हैं ऑप्शन है वो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद रद्द-ए-अमल देख रहे हैं, लोग बड़े गुस्से में। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई।
इस मामले का आखिरी हल जो है वो सिर्फ माफ़ी है। चाहे वो जो अदाकार हैं जिनके प्राइवेसी जो है जिनकी लीक की गई है वो अदालतों में आएंगे, अदालतों में भी उनको आखिरी जो उनका हल होगा वो माफ़ी मांगना होगा, या तो हद तक इज्जत का दावा जितना वो दायर करेंगे, फिर वो 10 करोड़ में हो या 20 करोड़ में हो या उससे ज़्यादा हो, तो वो उनको अदा करना पड़ेगा अगर वो माफ़ी नहीं मांगते। क्योंकि एक प्राइवेसी लीक की गई है, प्राइवेसी किसी आम शख्स की लीक नहीं की गई, मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं उनकी, उनकी प्राइवेसी लीक की गई है और उनको मेंटली टॉर्चर जो है वो हो रहा है और मुसलसल 24 घंटे से ज़ायद इस मामले को हो चुका है। अगर जानबूझकर नहीं भी हुआ तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मज़ीद जो भी डिटेल्स होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।